हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि जीसीए। आज की इस क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन का एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसको कवर करेंगे और जानेंगे कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत कैसे करके निकाला जाता है और कैसे करके मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है, बट इस वीडियो में हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड जो डेप्रिसिएशन का मेथड है, इसको फेमसली हम लोग एसएलएम के नाम से जानते हैं, है ना। कि जैसे एसएलएम अगर लिखते हैं तो एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन निकालो तो हम लोग समझ जाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड इसी को कहते हैं। लेकिन इसका कुछ और भी फेमस नाम सब है, जैसे कि है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है एक, तो ये है। जो दूसरा है, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो गया। जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल बैलेंस मेथड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इक्वल बैलेंस भी इसको आप लोग लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ये सभी स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम हैं, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। तो एक तो हो गया इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल बैलेंस मेथड। जो तीसरा है उसको हम लोग ज़्यादातर वो क्वेश्चन में रहता है, उसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो देखिए, क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा लिखा रहेगा कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ऐसा भी लिखा हो सकता है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। किसी भी नाम से ये आ सकता है, लेकिन जिस भी नाम से आए तो ये आपको कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड का ही डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको लगाना है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसको हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप देखेंगे क्या कि स्ट्रेट लाइन मेथड वाले जितने भी एसएलएम वाले क्वेश्चन में उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है या नहीं है, ये आपको देखना है। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, आप कहेंगे हर क्वेश्चन में तो गिवन ही होता है, लेकिन एसएलएम वाले क्वेश्चनों में कभी कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं भी गिवन होता है। तो कैसे करके डेप्रिसिएशन निकलेगा? अगर किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है तो फिर आपको बहुत आसान हो गया आपके लिए। जो डेप्रिसिएशन है वो निकलेगा जो भी ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा, यानी कि मशीनरी वास्तविक में जितने में खरीदी गई थी वो, और उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दी। रेट के नीचे 100 आपको लगाना पड़ेगा, वो हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि कोई मशीनरी है जिसको हम लोगों ने परचेज किया है, मान लीजिए 1 लाख में, ठीक है। तो मशीनरी परचेज फॉर रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख में यहाँ पे 1 लाख रुपए ले लेता हूँ, 1 लाख में परचेज किया है। और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है यहाँ पे वो ले लेते हैं 10%। तो अब आप एक बात ध्यान रखना, केवल 10% लिखा होगा तो बात अलग होगी, और 10% पर एनम लिखा है तो इसका ये मतलब है कि हर साल 10% लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 10% के साथ पर एनम भी लगा होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन बराबर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया। जो भी 1 लाख है उस 1 लाख का 10/100 कर दीजिए आप, 1 लाख इंटू में 10/100। तो सीधा सा मतलब है कि जो 10,000 है वो हर साल इसमें डेप्रिसिएशन होगा, यानी एक साल में 10,000 कम हो जाएगा, दूसरे साल में 20,000, तीसरे साल में 30,000, चौथे साल में 40,000 कम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 5 साल बाद बताओ इसका मूल्य क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1 लाख तो ओरिजिनल कॉस्ट था और 5 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर 50,000। 10,000 इंटू में 5, 50,000। तो 50,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही होगा, इसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा। तो यहाँ पे अगर आफ्टर 5 ईयर द वैल्यू ऑफ मशीनरी हम लोग निकालें तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है, जैसे यहाँ पर हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपए, तो उस 1 लाख में से हम लोग लेस कर देंगे 5 साल का डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन इक्वल टू यहाँ पर जो हो जाएगा 5 ईयर्स डेप्रिसिएशन। तो 5 ईयर्स डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना, 10,000 इंटू में 5, 50,000। तो 50,000 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 10,000 इंटू में 5, ठीक है। तो जो 50,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, तो सीधा सा मतलब है कि जो मशीन का वैल्यू अब है वो हो गया 50,000 रुपया, ये हो गया। ये तो क्लियर हो गया। तो जब कभी भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन होगा
तो बहुत आसान है। स्ट्रेट लाइन मेथड की खासियत ये भी होती है कि इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब एक बार आपने जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला वही हर साल रहेगा और उतना ही हर साल सभी एसेट्स में से जो भी एसेट्स पे आप लगा रहे हैं उसमें से कम होता रहेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मशीन है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000 रुपये है और अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है लाइफ ऑफ मशीनरी यानी कि लाइफ ऑफ एसेट्स दिया हुआ है, तो आप ध्यान देंगे कि उस क्वेश्चन में फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होगा और ये स्ट्रेट लाइन मेथड का ही क्वेश्चन होगा। और जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये हो गया कि जब मशीनरी पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी या मशीनरी मतलब ज़्यादा उत्पादन नहीं देगी तो भी अगर हम उसको बेचें तो कितने में बिक जाएगा, तो 5 साल के बाद इसकी वैल्यू अनुमानित की गई 10,000 रुपये। ये जो स्क्रैप वैल्यू है इसको कभी कभी क्वेश्चनों में रेसिडुअल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये भी लिखा रहेगा, रेसिडुअल वैल्यू भी लिखा रहेगा। स्क्रैप वैल्यू को सीधे सीधे अपने लैंग्वेज में कहते हैं कबाड़ी मूल्य, कि जब मशीन कबाड़ी हो जाएगी तो कितने में बिकेगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो गिवन ही नहीं है। तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन बराबर क्या होगा कि ओरिजिनल कॉस्ट आप ले लेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब वास्तविक में ये मशीन कितने में खरीदी गई थी, तो 1,00,000 रुपये में। उसमें से आपको स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है और उसके बाद जो है आपको ये मशीन कितने साल चलेगा, तो 5 साल। तो उसी को हम लोग कहते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। तो फिर 5 साल से इसको भाग दे देना है। तो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, तो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स यहाँ पे 5 साल है। तो अगर इस क्वेश्चन का आप निकालें तो 1,00,000 में से 10,000 रुपया माइनस कर देंगे और उसको 5 से भाग दे देंगे, यानी कि फिर यहाँ पर 1,00,000 रुपया लिखेंगे और 1,00,000 में से 10,000 रुपया माइनस करेंगे, बटे में 5 आ जाएगा। जो 5 है वो यूजफुल लाइफ है, मतलब मशीन वास्तविक में कितने दिन चलेगा। उसके बाद भी चल सकता है लेकिन एक अनुमानित लाइफ लेते हैं कि 5 साल है। तो 90,000 हो गया, 90,000 को 5 से भाग देंगे यहाँ पर, तो जो हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 18,000। यानी कि इस मशीन की वैल्यू हर साल 18,000 रुपीज़ से कम होती रहेगी और ये 18,000 चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, 18,000 ही रहेगा हमेशा। ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये चेक करते हैं कि मशीनरी अकाउंट एक्चुअली में कैसे बनाया जाता है, उनको भी हम लोग देखते हैं। तो फिर अभी इसके ऊपर एक और भी क्वेश्चन हम लोग को करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन को करने से पहले एक बार वापस से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि अगर क्वेश्चनों में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होगा तो हम क्या करेंगे। ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन होगा उसी में आपको मिलेगा। जनरली 2 ही तरीके से डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है 11th के बेसिस पे, ज़्यादातर फाउंडेशन के बेसिस पे भी, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो और बाद बाकी जो मेथड है उन पे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग SLM मेथड की बात करें तो SLM मेथड में अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बहुत आसान होगा। जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसको रेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेट के नीचे आपको 100 लगाना होगा। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रेट का मतलब ही होता है कि अगर 10% है तो 10/100 होता है। और अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में तो फिर वही स्क्रैप वैल्यू गिवन होगा, जिसको रेसिडुअल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट भी गिवन होगा उन क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर डेप्रिसिएशन हम लोग देखें तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और अपॉन में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स होगा। तो ये तो आप अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा कि जब कभी भी SLM के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू दिया है या फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है। दोनों दिया होगा तो क्या करेंगे, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा बना लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग एक मशीनरी अकाउंट, एक सिंपल सा मशीनरी अकाउंट बनाकर देखेंगे और फिर आगे की क्लासेस में जो है थोड़ा टफ सा मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। अभी एक सिंपल सा मशीनरी अकाउंट भी बनाकर देख लेते हैं। पहले भी इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया हुआ है लेकिन वो थोड़ा सा मतलब फास्ट वीडियो था और थोड़ा भारी सा क्वेश्चन ले लिया था। तो जो मुझे मैसेजेस आए तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा इजी सा एक वीडियो बनाया जाए, तो इसीलिए मैंने ये बेसिक सा वीडियो बनाया है SLM के ऊपर। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, जैसे 1/4/2020 को एक मशीन हम लोगों ने ख़रीदा है 2,50,000 में
और इस मशीन का जो यूजफुल लाइफ है वो हम लोग ले लेते हैं 10 ईयर्स, ठीक है, ये 10 है ना, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई। और जो स्क्रैप वैल्यू है इसका, स्क्रैप वैल्यू हम लोग ले लेते हैं आफ्टर 10 ईयर्स 50,000 ले लेते हैं, तो आफ्टर 10 ईयर्स 50,000 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है और इस क्वेश्चन में जो है डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सेकंड फॉर्मूला है वो हम लोग लगाएंगे, डेप्रिसिएशन बराबर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर डेप्रिसिएशन लिखें तो डेप्रिसिएशन बराबर ओरिजिनल कॉस्ट तो इसका हो गया 2.5 लाख रुपया, और इसके बाद जैसे स्क्रैप वैल्यू है वो है 50,000 रुपया, और उसके बाद यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है। तो 10 से इसको फिर भाग देंगे, 2 लाख को अगर 10 से भाग देंगे तो 20,000 आएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 20,000 जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल इस मशीन पे लगेगा। तो 20,000 पर एनम हो गया डेप्रिसिएशन। अब ये क्वेश्चन आपको याद भी हो गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और इसके ऊपर फिर अब हम लोग बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। तो देखिए मशीनरी अकाउंट जब आप बनाएंगे तो कैसे करके फॉर्मेट रहेगा। ऊपर हेडिंग डाल देंगे मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लेजर फॉलियो भी दिया जाता है अमाउंट के बगल में, लेकिन मैंने इसमें नहीं दिया है, ज़रूरी नहीं होता है। तो अगर मशीनरी अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग डेबिट से स्टार्ट करेंगे जब हम परचेज करेंगे किसी मशीनरी को। तो मशीन अगर परचेज करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यानी डेबिट में लिखेंगे। मशीनरी एसेट्स है तो इसका बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है। मशीन बढ़ेगा तो डेबिट में लिखेंगे, मशीन घटेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट न्यू परचेजेस। तो यहाँ पर जो मशीन हम लोगों ने ख़रीदा है वो ख़रीदा है 2,50,000 का। अब मशीन अगर किसी भी कारण से घटेगा तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू कम होती है, इसीलिए हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। किस वजह से मशीन की वैल्यू कम हो रही है वो लिखेंगे। तो जैसे डेप्रिसिएशन की वजह से हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब 2,50,000 में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हर साल कितना लगेगा, 20,000 रुपया लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20,000 रुपया। तो यहाँ आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे 20,000 रुपया। इसके बाद आप देखिए जैसे 2,50,000 में से 20,000 रुपया कम हो गया, तो अब मशीन की वैल्यू जो बचेगी उसको लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर बाय लगाते हैं क्रेडिट में कुछ भी लिखने से पहले, तो बाय बैलेंस और फिर कैरिड डाउन लिखें, C/D लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है ये 2,50,000 की जगह पे 2,30,000 लिखें। 2,50,000 में से 20 चला गया तो 2,30,000 यहाँ पर आ गया। फिर उसको आप ऐसे करके नीचे से क्लोज करना है। ये 1 साल का मशीनरी अकाउंट बन गया, ठीक है यहाँ पर। और पूरा बंद नहीं करना है इसको, मतलब बस अमाउंट वाले कॉलम को ही हम लोगों को बंद करना होता है। 2 लाइन डाल दिया इस तरीके से। अब पूरा ऐसे नहीं बंद करना है, आप लोग पूरा बंद कर देते हैं, ऐसे नहीं बंद करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये अगले साल आएंगे 1/4/21 आ गया यहाँ पर। तो 1 अप्रैल को आ गया। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस फिर ब्राउट डाउन, यानी कि इस साल जो मशीन की वैल्यू है उसको कैरी कर रहे हैं हम लोग। तो 2,30,000 है। और फिर 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि डेप्रिसिएशन फिर लगेगा, मूल्य में कमी आ जाएगी। इसके मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो उसके मूल्य में कमी आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, फिर से लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना, तो 20,000। SLM में कभी भी अमाउंट डेप्रिसिएशन का चेंज नहीं होता है। और फिर 31/3/22 लिखेंगे यहाँ पर, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा अब आपको समझ में आ गया होगा। 2,30,000 में से 20 घटा दीजिए तो 2,10,000 आ जाएगा। और फिर आप इसको भी क्लोज कर दीजिए। तो आपका जो मशीनरी अकाउंट है वो 2 साल का यहाँ पर बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 साल का बनाओ, 4 साल का बनाओ, ऐसे करके दिया रहेगा। एक सिंपल क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। फिर आगे के जो एडवांस क्वेश्चन आएंगे उसमें मशीन को बेचा भी जाएगा, नया मशीन भी खरीदा जाएगा, एक से अधिक मशीन सब भी आएगा। एक और भी बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो हम ये मान के चलेंगे कि 20,000 जो है वो पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन जैसे हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर मशीन केवल 6 ही महीना इस्तेमाल होता है तो इस 20,000 को आधा कर देना है वहाँ पर। तो जैसे 6 मंथ के लिए आप कितना लिखेंगे डेप्रिसिएशन, तो 6 मंथ के लिए इसका आधा कर दीजिए 10,000। और अगर यहाँ पर 3 महीने ही मशीन को अगर इस्तेमाल किया जाए तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो 10,000 का आधा यानी कि 5,000। मेरा कहने का ये मतलब है 20,000 को आप 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि 3 साल बाद बताओ मशीन की वैल्यू क्या होगी, तो ये 2 साल का तो हो ही गया था। अब तीसरे साल का आप यहाँ पे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 1/4/2000 यहाँ पर 22 लिखेंगे, फिर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे,
बैलेंस ब्राउट डाउन यहाँ पर जो है वो 2,10,000 रुपया हो जाएगा। और फिर एक साल अगर इसको यूज करेंगे तो 31/4/2000 यहाँ पर 23 आ गया। फिर डेप्रिसिएशन लिखेंगे और डेप्रिसिएशन में अमाउंट वही 20,000 हो जाएगा और फिर उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन करके क्लोज कर देंगे। तो एक सिंपल सा जो मशीनरी अकाउंट है ये इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया, जो कि बहुत ही आसान था, बहुत सारे बच्चों को पहले से भी आता होगा। तो आप एडवांस वाला वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये एकदम बेसिक सा बताया है कि जो फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये आसान होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे कि कैसे करके मशीन को अगर बेचा जाता है तो उसका मशीनरी अकाउंट कैसे निकलता है, और अगर एक से ज़्यादा मशीनें खरीदी जाएंगी तो उनका मशीन अकाउंट कैसे निकलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे SLM स्ट्रेट लाइन मेथड की जो खासियत है वो ये है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आप तब तक कीजिए, फिर आगे की क्लास में एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।